वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एग्जामिनर्स क्या पेट क्वेश्चन है। क्लास 11th में भी पूछते हैं और क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी आता है। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर इसके 3-4 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी हो जाए। दिस वीडियो इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास की। सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, कॉन्सेप्ट पे पहले ध्यान देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर मैं 11th की बात करूं, 11th से शुरू करते हैं। 11th क्लास में आप सब बच्चों को सिखाया जाता है हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं जरा उसको भी समझते हैं। यहां पे आता था ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और आखिरी में आता था ग्रॉस प्रॉफिट। ये आता था आपका लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट। और ऐसे ही एक और अकाउंट सिखाया जाता है 11th में जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हल्का सा पहले रिवाइज कर लेते हैं। यहां पे आते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहां आती है इनकम, लास्ट में आता है नेट प्रॉफिट। तो ये सारी बातें तो आपको क्लियर होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। मुझे क्या सिखाना है, इन दोनों प्रॉफिट के बीच में एक नया प्रॉफिट आता है जिसका नाम होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट से आपको आगे बढ़ना है और नेट प्रॉफिट से आपको पीछे आना है। आई रिपीट, जीपी से आगे जाना है और एनपी से पीछे आना है और बीच में जो आएगा प्रॉफिट उसको बोलते हैं ओपी। ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और यहीं से आपको मैं इसका फॉर्मूला भी जनरेट करके दिखाता हूं कि सर किस तरह से करना है। जीपी से आगे जाना है और एनपी से पीछे। अब हम आते हैं जरा इसके फॉर्मूले पे कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है। तो आइए जरा इसको आगे लेके चलते हैं। जरा मैंने यहां पे लिखा फॉर्मूला और आप सब बच्चे भी मेरे साथ साथ लिख लें जरा। सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा साथ साथ सारे बच्चे नोट करेंगे मेरे साथ साथ, ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग। अभी सब बताऊंगा आपको डिटेल में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर हम प्लस करते हैं इनकम, और वो इनकम भी कौन सी होती हैं, ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद एक्सपेंसेस माइनस और ऑपरेटिंग इनकम करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आता है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये आ गया आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद फिर आप माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और फाइनली लास्ट में आपके पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। अब आप आसानी से समझना, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना आप सब बच्चों को आसान लगता है बिकॉज आपको पता है हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना जीपी आ जाएगा। नेट प्रॉफिट निकालने का भी आसान तरीका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, वहां से नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब उसके बाद हमें आज की क्लास में सीखना है हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो एक तरीका तो ये है, जीपी से आप यहां पे सीधा सीधा चलिए, यहां पे आ जाएंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस करेंगे ऑपरेटिंग इनकम, क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कुछ टीचर्स इनडायरेक्टली पूछते हैं, वो आपको नेट प्रॉफिट देंगे, यानी यहां से बोलेंगे उल्टा जाना है। उल्टा जाना है कहां तक, यहां तक। इट मींस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस होते थे, बट अगर आप इनडायरेक्ट जाओगे तो आपके फॉर्मूले जितने भी साइन हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इट मींस नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो आपने प्लस की थी, अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। जो आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करे थे, उल्टा जा रहा हूं,
तो वो क्या करेंगे प्लस। अब आसान तरीका क्या करना है, मैं आपको ये बता दूंगा कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती क्या है। 4-5 एग्जांपल्स लिखवा देंगे तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बस उन एग्जांपल्स को याद रखना है आपको, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल और नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल। इसके अलावा जो बच गए वो सारे क्या हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम। तो ये था दोस्तों एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। इससे रिलेटेड पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। एक एमसीक्यू आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और हर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, बट क्या दिया है आपको, लास्ट में दिया है नेट प्रॉफिट। इट मींस अगर मैं वापस आपको दिखाऊं, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टा जाना है तो सारे साइन रिवर्स हो जाएंगे, इनकम माइनस हो जाएंगी और एक्सपेंसेस प्लस हो जाएंगे। चलें जरा आगे, इसके अंदर देखें जरा, करेक्ट आंसर है सी। नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस, आप देखिए एक्सपेंसेस आपने क्या कर दिए हैं प्लस, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कर दिए हैं माइनस, क्योंकि हम चल रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड में। तो ये होता है मेथड। वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। अब आप बच्चों ने क्या करना है, मेरे साथ साथ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं, सीधा उठा के यहां पे डालेंगे, कॉन्सेप्ट खत्म। तो पहला एक्सपेंस, फर्स्ट एक्सपेंस है आप डोनेशन, डोनेशन ऑब्लिक चैरिटी। आप फटाफट सारे बच्चे साथ साथ नोट करेंगे, डोनेशन ऑब्लिक चैरिटी। सेकंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट लॉस बाय फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन्स पेड। तो दीज आर कॉमन 4 एग्जाम्पल्स, जो किस चीज के एग्जाम्पल है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आपको बस 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं और उन एग्जाम्पल्स को आप यहां पे लिख देना, कहानी हो गई खत्म। दोस्तों कॉमन सेंस लगाइए, इन चारों को अगर हम छोड़ दें तो जो एक्सपेंसेस बच गए वो एक्सपेंसेस पता है कौन से होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अब आते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम पर। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के भी एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं आपको, यहां पर लिखते हैं नॉन ऑपरेटिंग, इसके भी 4 एग्जांपल लिख लेते हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फर्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स। सेकंड एग्जांपल, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड एग्जांपल, रेंट रिसीव्ड। फोर्थ, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये हो गए नॉन ऑपरेटिंग एग्जांपल। से बस एग्जांपल्स याद करके आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर कोई लॉजिक पूछता है मेरे से कि सर लॉजिक क्या है, तो दोस्तों ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस के खर्चे होते हैं, बिजनेस को चलाने में जो भी खर्चे होते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरत नहीं होती फिर भी एक्सपेंसेस हो जाते हैं, जैसे आग लग गई, चोरी हो गया, डोनेशन दे दिया, ये सारे होते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब चलते हैं हम आपके साथ क्वेश्चंस पर, एग्जांपल्स याद रखेंगे आपके, और मैं चल रहा हूं आपके साथ। पहला क्वेश्चन केवीएस 2022 के अंदर आया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
3 मार्कर क्वेश्चन होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। शुरुआत देखिए, शुरुआत कहां से हो रही है, नेट प्रॉफिट से, इसका मतलब इनडायरेक्ट जाना है, नीचे नेट प्रॉफिट दिया है, अब आपको उल्टा जाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब जरा ध्यान से देखते हैं, रेंट रिसीव्ड, अभी मैंने आपको बताया था रेंट रिसीव्ड क्या है, दिस इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, ये भी है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ये है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डोनेशन भी क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सैलरी पेड, हमारे एग्जाम्पल में सैलरी नहीं लिखा था, इसका मतलब सैलरी क्या है, सैलरी है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मुझे तो नेट प्रॉफिट से जाना है, और अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो नेट प्रॉफिट के अंदर, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट दिया था 1 लाख, इसके अंदर हमने प्लस किया था, उल्टा जा रहे थे, हमने प्लस किया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जरा देखें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं, ये है नॉन ऑपरेटिंग, ये है नॉन ऑपरेटिंग। ये फिगर 20,000 प्लस 2,000 22,000 माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम पे चलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी थी, रेंट रिसीव्ड था और था गेन ऑन सेल, इनको प्लस करें 10 और 15, ये कितना हो गया 25,000। आ गया दोस्तों आपके सामने आंसर। ये आंसर किस चीज का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब सर सैलरी का कोई यूज नहीं है, सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इग्नोर करेंगे, हम तो सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे थे। ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस में 3,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 97,000। आसान तरीका है, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल्स याद कर लो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं, दैट्स इट। इसके अलावा जो बच गया वो सब क्या है, वो सब है ऑपरेटिंग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। अगेन दोस्तों इसके अंदर क्या निकालना है, इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जरा इसको भी देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, लॉस बाय फायर, क्लोजिंग स्टॉक, रेंट रिसीव्ड। अगर इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ूं मैं तो लॉस बाय फायर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बाकी तो सारे ऑपरेटिंग के खर्चे खत्म। आइए जरा आराम से सबसे पहले हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मुझे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने 11th क्लास का बनाया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सबसे पहले फॉर्मेट आता है ओपनिंग स्टॉक। बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 35,000। फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 75,000। फिर आती हैं यहां पर परचेजेस, परचेजेस देखें, परचेजेस है नेट 5 लाख की। यहां पे आती हैं नेट सेल्स, नेट सेल्स है 12 लाख। फिर ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, यहां पर आते हैं दोस्तों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वेजेस, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फैक्ट्री के खर्चे, ऑक्ट्रॉय, ये सारे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मुझे ऐसा कुछ भी यहां पे नहीं दिख रहा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। आइए जरा टोटल करें, टोटल करते हैं और फाइनली हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप जल्दी से मेरी हेल्प करेंगे सारे बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में। ये आ रहा है 12,75,000, 12,75,000। बेटा फटाफट जरा मेरे साथ माइनस करो, 12,75,000 में से 5,35,000 माइनस करेंगे। बताइए 12 में से 5 गए,
7,40,000, 7 और 3 10 और 2 12, 12 लाख, तो 740। पहला आंसर तो आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास 7,40,000। अब जीपी से आगे चलना है। अगर जीपी से आगे चलना है यानी सर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। जीपी में से हम पता है क्या माइनस करते थे? हम नॉर्मल माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और प्लस करते थे ऑपरेटिंग इनकम। अपने आप हम लास्ट में आ जाते थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। दो तरीके बताए थे मैंने आपको, दोनों तरह के क्वेश्चंस करा दिए। जीपी से डायरेक्ट भी बता दिया और नेट प्रॉफिट से उल्टा जाना भी मैंने आपको सिखा दिया। अब इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम चाहिए, यानी सर मुझे नॉन ऑपरेटिंग का कोई मतलब नहीं है। जीपी कितना था? जीपी था 7,40,000। अब ये दोनों एक्सपेंसेस बच गए और अब आपको पता है ये दोनों एक्सपेंसेस कौन से हुए? दीज आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिला के हो गए 1,35,000। ये हमारे क्या बन गए? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग इनकम के बारे में नहीं है, सीधा बताइए माइनस करना है। 7 में से 1 गया, 6,05,000। तो मेरे पास फाइनली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ गया? 6,05,000। मैंने कुछ पेपर्स में क्वेश्चंस देखा था, वहां पे उन्होंने पूछा था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस होते हैं। अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को छोड़ दें तो सारे के सारे क्या बन गए हमारे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 6,05,000। हम चलते हैं और आगे, एक और क्वेश्चन। ये लो दोस्तों, ये आई थिंक शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल पार्ट को समझते हैं, आपका एक हायर लेवल क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा, जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट खत्म। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, बस याद रखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीका और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम के एग्जांपल पढ़ते हैं। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द एग्जैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्ट दिया है ट्रायल बैलेंस का 31 मार्च। डेबिट क्रेडिट 5 लाख, सेल्स, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, लॉस बाय एक्सीडेंट, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, कमीशन रिसीव्ड, गेन ऑन सेल। पहले मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले क्या करते हैं इसके अंदर, ये देखते हैं कि ये जो लॉस बाय एक्सीडेंट है ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, ये भी क्या है? इंटरेस्ट पेड, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। गेन ऑन सेल, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कमीशन दोस्तों मैंने लिखवाई नहीं थी, यानी कमीशन क्या हो गई? ऑपरेटिंग। बाकी सब ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग है, खत्म कहानी। ये 3 चीजें थी। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट, जीपी निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है। कंप्लीट पिक्चर है, क्वेश्चन को आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है। तो जरा इसका फॉर्मूला देखते हैं। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू जीपी। ये एक फॉर्मूला होता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट जीपी। जीपी जो है वो कॉस्ट के ऊपर है 25%, यानी इसको मैंने माना x, तो जीपी है 25%, 25% ऑफ x। कॉस्ट मुझे नहीं पता, क्या सेल्स मुझे पता है? चेक कीजिए, यस सेल्स मुझे पता है। सेल्स है 5 लाख, सेल्स है 5 लाख। अगर हम इसको सॉल्व करें, 25% होता है 1/4, इसको सॉल्व करते हैं तो x आएगा 4 लाख। x था कॉस्ट, और आगे चलते हैं तो जीपी आ जाएगा 1 लाख। तो पहला आंसर तो आ गया दोस्तों, जीपी आ गया 1 लाख। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, आगे चलते हैं। मैंने यहां लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख।
उसमें से मैंने माइनस करे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आइए ऑपरेटिंग, एक तो ये हैं दोनों ऑपरेटिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, बस यही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जरा प्लस करें, 5 और 2 7,000। फिर प्लस करते हैं ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम सिर्फ मुझे एक दिख रही है, कमीशन रिसीव्ड, बाकी एग्जाम्पल नहीं है। 4,500। बताइए फाइनली मेरे पास आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। करें जरा, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो गया 93 और 97,500। एक बार चेक करें, माइनस करेंगे 2500, सही आ रहा है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से थे? ये दोनों थे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 3 और 2 5,000 प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम थी सिर्फ एक, गेन ऑन सेल 10,000। बताइए फाइनली आंसर आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आया? माइनस और ये 5,000 प्लस करेंगे 1,02,500। तो इस तरह के क्वेश्चंस दोस्तों, जहां जहां से जिस जिस बुक से सैंपल पेपर में से जो भी पॉइंट्स थे टेक्निकल थे, मैंने सारे के सारे बता दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंप्लीटली हो चुका है फिनिश। एट द लास्ट इतना ही बोलूंगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल याद रखेंगे। 4 एग्जाम्पल्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के भी 4 एग्जाम्पल हैं। जो बच गए वो सारे क्या हैं? ऑपरेटिंग है। अब लास्ट चीज जो बच्चे के माइंड में एक डाउट हो जाता है दोस्तों, एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग में, तो उसको तो पिक्चर से हटा दो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं, खत्म। अब बचते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर हम आपको ये सिखाते हैं कि 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन ऑपरेटिंग। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ऐसे ही एक और कॉन्सेप्ट लेके मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एवरीवन।